यूपी के छोटे से गांव जयपुर में सूरज चमक रहा था। उस गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन इस बार गर्मी बहुत अधिक होने की आशंका थी। एक दिन सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। यह सुना है भाई लोग, अब की बार बहुत जोर की गर्मी पड़ेगी। सुना है इस साल गर्मी बहुत अधिक होगी और हवा भी बहुत कम चलेगा और टेम्परेचर 50-60 डिग्री तक भी जाएगा। अरे भाई, मैंने सुना है कि शहर में तो और भी गर्मी पड़ रही है। हाँ भाई, तुमने सही सुना है, लेकिन उनके पास एसी, कूलर, पंखा सब होता है। भाई, यह बात तुमने सही कही, लेकिन इस गर्मी में एसी, पंखा, कूलर कुछ काम नहीं आता। सुना है वहाँ के स्कूलों में छुट्टियाँ हो गई है। सारी जगह बहुत गर्मी पड़ रही है। सभी लोग गांव भाग कर आ रहे हैं। लगता है भाई हम लोगों से कोई भूल हुई है, जो भगवान हम पर इतना नाराज है। लगता है कि इस साल बारिश नहीं होगी, हमें भूखा मरना पड़ेगा। शहर के स्कूलों में छुट्टी होने के कारण राजू भाई, इस साल गर्मी काफी होगी और बहुत तेज धूप भी होगी। मैं सोच रहा हूँ कि जाके गांव घूम आऊं। बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी हो गई है, जाके घूम आऊं। मीनू और राजू अपने माता पिता के साथ अपने गांव जयपुर घूमने आए। उनके घर पहुंचते हैं, उनकी दादी ने उन सबका अच्छे से स्वागत किया। वह लोग गांव की हरियाली और सुंदर वातावरण को देखकर काफी खुश हो गए। अगले दिन प्रातः वह जल्दी से उठ गए और उनकी दादी ने उनसे कहा, यहाँ सब लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। उनके दादाजी ने मीनू और राजू से कहा, चलो मैं तुमको गांव घुमा लाता हूँ। वह उन्हें अपना खेत दिखाएं और मीनू और राजू को लेकर अपने आम के बगीचे में लेकर गए, जहां उन्होंने बहुत खेलकूद किया। गांव के बच्चों के साथ गांव में खेलते कूदते हैं। उनके बहुत अच्छे सारे दोस्त बन गए। शाम के टाइम उनकी दादी ने उनके लिए मक्के की रोटी बनाई है। मीनू और राजू मक्के की रोटी और मक्खन खाया। सुबह के समय रामलाल चाचा अपने चारपाई पर बैठकर ऊपर देखकर कहते हैं कि लगता है इस बार बहुत ज्यादा गर्मी होगी। भगवान हमें मार डालोगी क्या? लगता है इस बार बारिश नहीं आएगी। पास में बैठा उनका पोता मुकुल अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या हम बारिश को बुला सकते हैं? उसकी माँ ने बहुत शांतिपूर्वक जवाब दिया कि बेटा, बारिश अपने टाइम पर ही आती है और हमें ज्यादा पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ के काटने से बारिश बहुत लेट होती है। महिलाएं 10 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाती है। गांव के मुखिया ने यह सब देखकर पंचायत बुलाई और पंचायत में सबको बोला कि अगर ऐसा ही चला रहा तो हम सारे गांव वाले प्यास से ही मर जाएंगे। हमें कुछ भी करके अपने गांव को और अपने आप को बचाना है। रात को जब सभी बच्चे सोने की कोशिश कर रहे थे और रामलाल चाचा अपने चारपाई पर सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें चीखने की आवाज सुनाई दी। सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचे। देखा कि एक आदमी कुएं में गिर गया था। अरे, यह रमेश है। यह पानी निकालने के लिए कुएं में उतर गया था, किसी ने चिल्लाकर कहा। गांव वालों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन वह बहुत कमजोर हो चुका था।
गर्मी और प्यास ने उसे अधमरा कर दिया था। यह देखकर सभी डर गए। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो यह गांव जीते जी मर जाएगा। गांव की महिलाओं ने मंदिर में जाकर भगवान इंद्र से प्रार्थना की। बच्चों ने घर घर जाकर पानी बचाओ, पेड़ लगाओ का संदेश फैलाया। गांव के युवा तालाब को गहरा करने और कुएं की सफाई में जुट गए। हम हार नहीं मान सकते, मुकुल के पिता ने कहा। गांव की मेहनत रंग लाई। जब चारों तरफ पेड़ लगाए गए, गांव की जमीन खोदी गई और लोग पानी के एक एक बूंद को बचाने लगे तो आसमान में बादल घिरने लगे। एक दिन अचानक ठंडी हवा चली और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर अचानक पहली बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। बारिश आ गई, बारिश आ गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे नाचने लगे, महिलाएं आकाश की ओर हाथ उठाकर भगवान को धन्यवाद देने लगी। मुकुल ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, देखा माँ, हमने बारिश को बुला लिया। बारिश के पानी से कुएं और तालाब भर गए।